बारिश का मौसम हो गया है और मेरी छत पर फैली पड़ी है ये इतनी सारी मिट्टी। आज देखिए यहाँ पर इतनी सारी मैंने मिट्टी फैला रखी है जो कि पिछली बारिश में भीग गई थी। और इसको मैं आज सुबह से धूप थी तो सुखा रही थी, तो मैंने इसको 2-3 बार अलट पलट किया और अब फिर शाम के टाइम फिर बादल आ गए हैं, लगता है बारिश हो जाएगी। तो अभी क्या है कि जितनी मुझे सुखानी थी ये मिट्टी उतनी सूख चुकी है और अब इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, यानी ये तैयार है। अभी दोबारा कंटेनर या कैरी जो भी जिसमें भी हम ग्रो बैग में भरना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। और ये 2 कट्टे मेरे भरे हुए थे, आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर रखे हुए थे, एक अभी भी यहीं रखा हुआ है। तो ये बारिश में गीली हो गई थी और इन तीनों कट्टों की मिट्टी मैंने इस कंटेनर से निकाली थी। और इस कंटेनर को हमने फरवरी में तैयार किया था। ढेर सारा कचरा, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, कचरा भर करके। और अब ये कचरे से हमें सोना मिल गया है, देख रहे हो आप, इसमें कोई कचरा नहीं रहा। कोई इतनी सारी लकड़ियाँ वकड़ियाँ कचरे भरे थे ना, सब खाद बनकर मिट्टी तैयार हो गई है और हल्की और भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी। तो इतने सारे यहाँ पर आप ये पौधे देख रहे हो, ये हैं खीरे के पौधे, इतने सारे तैयार हो गई है। पौध अभी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये 2-4 दिन पहले ही लग जाती तो और भी अच्छा होता। तो अभी क्या है कि आज भी इसको हम लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए जब मैंने सारे गार्डन में नज़रें दौड़ाई तो कहीं भी इनको लगाने की जगह मुझे नहीं मिली, क्योंकि सारे कंटेनर, क्यारी, ग्रो बैग फुल थे। तो लास्ट में आकर के मुझे ये ही जुगाड़ सही लगा और इसी से आज इस मिट्टी को भी मैं यूज करूँगी और उन पौधों को भी जगह मिल जाएगी, यानी कि ट्रांसप्लांट हो जाएगी वो पौध भी। तो शाम का टाइम है और ये मिट्टी भी मुझे भरनी है, क्योंकि बारिश का टाइम जो हो गया है और शाम के टाइम पौधे लगाने का भी टाइम सही है। तो दोनों चीज़ें ठीक हो रही हैं और ये टाइम जो है अभी छाया सी भी हो गई है, क्योंकि बारिश होने का टाइम है ना, इसलिए बादल आ गए हैं सूरज के ऊपर। तो अभी मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ, दिन में बहुत धूप रहती है। और इसी तरीके से देखिए कचरे से भर करके ये तैयार किए थे ग्रो बैग और फिर इनमें मैंने बीज लगाए थे जो कि बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं पौधे, और बेलें भी चलने लगने वाली हैं इनकी। और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम तैयार कर रहे हैं ना ग्रो बैग को, ना ही हमें काटना है ना ही हमें सीलना है, बहुत ही आसानी से हम इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए वैसे तो हम इसे कट्टे को जो है ऐसे भी भर सकते हैं या इसको उल्टा करके भी भर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से टिकता नहीं है। हमें अगर रखना होता है ना कहीं तो वो अच्छे से टिकता नहीं है। और अगर हम इसको इस तरीके से नीचे से इकट्ठा करके नोट बांध लें एक अच्छी सी और टाइट सा करके, तो फिर इसमें एक राउंड शेप बन जाती है, मतलब गोलाई नीचे से अच्छे से बन जाती है। और जैसे आपने देखा कि वो उधर रखे हुए हैं जिनके अंदर मैंने पहले लगाए रखे हैं जो खीरे के पौधे हैं। और इसको नीचे से एक सार हो जाता है, अच्छे से टिक जाता है। और उसके नीचे से अच्छा सा इसका जो है बेस बनाने के लिए भी आपको बताऊंगी बाद में। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से एक राउंड मैंने मोड़ दिया है, आप इसको 2 राउंड 1 राउंड जितना भी मोड़ना चाहें तो ऊपर से मोड़ सकते हैं। अब इसको नीचे अच्छे से ये बैठ जाए उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखिए ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ सी हैं, छोटी पतली लकड़ियाँ मैंने ली हैं, मोटी नहीं ली हैं। और ये डंडियाँ हैं जो पत्ते तोड़े हुए हैं ना उस पेड़ के, हमारे यहाँ पेड़ है तो उस पेड़ की ये टहनी है तोड़ी हुई और उसकी ये टहनियाँ पतली पतली सी। अब इनको मैं इसलिए नीचे डालती हूँ जैसे नीचे हम इसका बेस बना रहे हैं, मतलब हम इस ग्रो बैग में नीचे डालेंगे ना इसको तो ये अच्छे से राउंड से में जो है तैयार हो जाएगा। और जब हम देखिए इसको रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से रखा जाएगा। तो एक तो पानी के ड्रेन होने के लिए भी बहुत अच्छा है और दूसरा ये अच्छे से नीचे टिका रहेगा जहाँ भी हम रखेंगे इसे। और अब इसके ऊपर प्लास्टिक की कोट लगी है तो इसमें होल करने भी ज़रूरी हैं। तो आप किसी भी गर्म चीज़ को पेंचकस वगैरह गर्म करके और इसमें लगा सकते हैं। मैं तो कैंची से ऐसे ही हल्के फुल्के से कट लगा देती हूँ। ये कट्टे भी 2 तरह के होते हैं, एक तो ऐसा होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक कोट नहीं होती, उसमें से पानी अपने आप छन जाता है। लेकिन जिनके ऊपर ये पॉलीथीन शीट की एक कोट सी होती है ना, इनके अंदर से पानी नहीं छनता है, इसमें होल करने ही पड़ते हैं। और इस मिट्टी को देखिए अब कितनी भुरभुरी, और बस जितना मॉइस्चर मुझे चाहिए था उतना इसमें रह गया है अभी, क्योंकि
क्योंकि हमें बिल्कुल भी मिट्टी को अच्छे से ज़्यादा नहीं सुखाना होता है, क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो फिर मर जाते हैं। और देखिए गोबर खाद भी इसके अंदर पड़ी हुई है, तो जो हमने डाली थी उस कंटेनर को भरते वक्त ऊपर वाली लेयर में। तो काफ़ी अच्छी ये मिट्टी मेरी है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी ना डालें तो सिर्फ इस मिट्टी के ही अंदर बहुत अच्छे पौधे चल जाएंगे। लेकिन मैंने ये तैयार करके एक और मिट्टी रखी हुई है जिसका भी यूज मैं इसके अंदर करने वाली हूँ। देखिए ये मिट्टी वो है जो मैंने जिसके अंदर राख, राइस हस्क और सारी चीज़ें मिक्स करके गोबर खाद वगैरह फिर डाला था। लेकिन गोबर खाद तो मैंने इसके अंदर भी डाला हुआ है। और इस मिट्टी को, जो ये उपजाऊ मिट्टी है, इस मिट्टी को अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई है और मैं तो बनाती ही रहती हूँ, लगातार बनती रहती है, तो मिट्टी इतनी सारी हम लेकर कहाँ जाएंगे। तो मैंने कुछ सोचा है, इस मिट्टी को अगर मैं उन भाई बहनों तक पहुंचा दूं जिनको इसकी ज़रूरत है। देखिए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े फ्लैटों में जो रहते हैं ना, तो वहाँ पर मिट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर नर्सरी वगैरह पे मिलती भी है तो लाल सी मिट्टी या फिर ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल बेजान सी होती है। लेकिन मेरे यहाँ ये मिट्टी देखिए, मैंने ऐसे ही 2 तैयार कर लिए हैं ये। तो ऐसी ही मिट्टी ये उपजाऊ बहुत ही ज़्यादा। मैं इसके अंदर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट मिलाती हूँ, राख मिलाती हूँ, हल्दी मिलाती हूँ, खट्टी छाछ मिलाती हूँ, गुड़ का पानी मिलाती हूँ। तो ये मिट्टी अपने आप में एक सर्वोत्तम मिट्टी है, सोना है पौधों के लिए। और ऐसे ही इसमें ढेर सारे पौधे अपने आप ग्रो होते रहते हैं, ढेर सारे मैं लगाती भी रहती हूँ। देखिए अब ये इतने सारे मेरे यहाँ देखिए पौध हो रही है तैयार। देखिए ये भी कितने सुंदर सुंदर पौधे तैयार हो रहे हैं इसी मिट्टी में, अपने आप उग जाते हैं ये बीज गिरे हुए। और मुझे इन्हें लगाना है तो भाई ऐसे जुगाड़ मुझे करने ही पड़ते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ ये ग्रो बैग वाला। तो 2 मैंने अभी तैयार कर दिए हैं ग्रो बैग और इनमें पानी डालकर छोड़ दिया है। तो अब चलिए लगा लेते हैं इनके अंदर पौधे। तो ये रहे वो खीरे के पौधे और इनको देखिए घास वास सी कितनी उग गई है इनके अंदर। तो इस घास को निकाल लेती हूँ थोड़ा सा और पौधे की जड़ों के आसपास से। तो अब इस पौधे की जड़ को हमें आराम से बिना टूटे बहुत ही सावधानी से पौधे को हमने जड़ समेत निकाल लेना है मिट्टी के साथ। यानी कि मिट्टी इसके जड़ के पास लगी होनी चाहिए। बस आराम से हमें निकालना है खुरपी के हेल्प से और पौधा निकल कर हमारा बाहर। तो बस इस पौधे को हम अब लगा लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल लिया है। और इस ग्रो बैग में छोटे से में मैंने बीज डाले थे, ऊपर कचरा सा डाल दिया था, घास वास सा निकाला हुआ कि गिलहरी बीज ना चुग ले जाए, क्योंकि गिलहरी बीज छोड़ती ही नहीं मेरे यहाँ पर। तो अब देखिए ये तैयार हो गया, हमने पानी डालकर छोड़ दिया था ना। अब ये थोड़ी देर के बाद पानी जो है सोख लिया है मिट्टी ने और इसके अंदर अब हम पौधा लगा देते हैं। तो भाई मैं बात कर रही थी पौधा लगाते लगाते इस मिट्टी की कि जो ये मिट्टी इतनी अच्छी उपजाऊ और ब्लैक का गोल्ड जो है मेरे यहाँ पर इतना सारा तैयार हो गया, क्योंकि मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं गार्डनिंग टेरिस पर करते हुए। और साथ ही साथ आप भी लोग भी मुझे 2-3 साल से देख ही रहे हो यहाँ पर यूट्यूब पर। तो यहाँ जो है कि इतनी सारी मिट्टी मेरे यहाँ तैयार हो गई है और लगातार मैं खाद बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं कचरा तो बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, ना ही गार्डन का ना ही किचन का। तो सारे को मैं डिकम्पोज करके इसी के अंदर डालती रहती हूँ और ये मिट्टी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी परफेक्ट मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो भाई जो मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हों, शहरों में रह रहे हों और मिट्टी मंगवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तो मेरे पौधे